गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं वह एक ऐसे आदमी की साखी है जिसका बचना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबा जी ने उस मुश्किल को भी कैसे आसान कर दिया। यह बिल्कुल सच्ची बात है। मुझे एक आंटी ने ब्यास में बताई है। वह आंटी जी बोली, मेरे पति कहीं बाहर काम के सिलसिले में गए हुए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं घर वापस आ रहा हूँ। कुछ दिन घर पर आराम करके फिर दोबारा आकर काम करूँगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप गाड़ी चलाकर यहाँ पर मत आएं, हम आपको वहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं। वह मुझको ना नकुर करते रहे और बोले, नहीं मैं अकेला ही आ जाऊँगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरी जिद के आगे उनकी एक भी ना चली। मैं अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर उनके पास गाड़ी में चली गई। मेरी लड़की बीटेक कर रही थी और लड़के ने अभी +2 के पेपर दिए थे। हमने जाते समय कार में बाबा जी का सत्संग लगाया हुआ था। हम जब उनके पास पहुँचे तो उनको बहुत तेज बुखार था। हम उनको बुखार की दवाई देकर कार में अपने साथ घर ले आए और हमने उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया। जब हमारे फैमिली डॉक्टर ने उन्हें देखा तो हमें उनके 2 टेस्ट करवाने के लिए टेस्ट लिख कर दे दिए और टेस्ट करवाकर रिपोर्ट दिखाने को कहा। अगले दिन रिपोर्ट लेकर जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, इनको सिर्फ वायरल फीवर नहीं है, इनको तो कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम लग रही है। डॉक्टर ने ECG वगैरह करवाई और बोला, इनको हार्ट में ब्लॉकेज है और दिल में छेद भी है। उनकी बीमारी बहुत क्रिटिकल लग रही है। आप इनको दिल्ली या चंडीगढ़ कहीं बड़ी हॉस्पिटल में लेकर जाएं, शायद वहाँ पर इलाज करवाने से यह ठीक हो जाए। वह उनको दिल्ली अस्पताल में ले गए। उन्होंने वहाँ पर जाकर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट अच्छी तरह से देखी और बोला, केवल 25% चांस है ठीक होने के, बाकी सब उस मालिक के हाथ पे है। डॉक्टर ने जब 25% चांस बताया तो वह बिल्कुल ही टूट गई और अपने बाबा जी को हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि बाबा जी, आपके ही कारण हमारी गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, पर अब ऐसा क्या हो गया कि वह झोली फैलाकर बाबा जी से रो रो कर कह रही थी, बाबा जी मैं अपने आप को बिल्कुल हारा हुआ महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि अब मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं है। उस समय मेरे दोनों बच्चों ने ही मुझको संभाला और बोले, मम्मी आप घबराओ मत, बाबा जी हमारे साथ हैं, वे पापा को बिल्कुल ठीक कर देंगे। फिर क्या था, फ़ोन करके हमने पूरी बात अपने सेंटर में सेक्रेटरी साहब को बताई कि ऐसे ऐसे बात है। सेक्रेटरी साहब ने भी मुझसे कहा, बहन जी आप घबराएं मत, बाबा जी हैं वह सब कुछ ठीक कर देंगे। आप यहाँ पर सेवा करते हैं, हम सब मिलकर बाबा जी से दुआ करेंगे और हमें अपने सद्गुरु पर, कुल मालिक पर पूरा विश्वास है। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, बाबा जी सब ठीक करेंगे। सत्संग घर में अगर किसी को कोई बात पता चलती है, किसी के दुख सुख की, तो सभी एक साथ मिलकर बाबा जी से दुआ मांगते हैं। उसने भी हाथ जोड़कर कहा, अब जो करना है मेरे बाबा जी आपने ही करना है। अगले दिन डॉक्टरों ने चेकअप किया, सारी रिपोर्ट देखी और बोले, हमें इनके 3 ऑपरेशन करने पड़ेंगे। ऑपरेशन में 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। वह तो बहुत घबरा रही थी। उसने बाबा जी की तस्वीर को हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी अब आप ही डॉक्टर बनकर इनका ऑपरेशन करना। मुझे उन डॉक्टरों से ज़्यादा आप पर विश्वास है। जब से डॉक्टर ने उनको ICU में रखा था, तब मैंने अंदर जाकर छुपके से उनके तकिए के नीचे बाबा जी का छोटा सा स्वरूप रख दिया था। जब उनके ऑपरेशन का समय आया तो मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब से
कहा, क्या मैं इनके तकिए के नीचे ये बाबा जी की फ़ोटो रख दूँ? तो डॉक्टर साहब ने हाँ में सिर हिला दिया और मैंने फ़ोटो को उनके तकिए के नीचे रख दिया। मैं ऑपरेशन रूम के बाहर बैठकर जो बाबा जी से नाम लिया हुआ है वह जाप कर रही थी। बच्चे भी बार बार यही कह रहे थे कि मम्मी आप चिंता मत करो, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। आप बस बाबा जी का सिमरन करो और सब चिंता अपने बाबा जी पर छोड़ दो। लगभग 3 घंटे के बाद डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया और बोला, बहन जी हमने 3 में से 2 सर्जरी कर दी हैं, शायद तीसरी सर्जरी की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो सिर्फ रोए ही जा रही थी। तब डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, आप चिंता मत करो, कुछ घंटे के बाद उन्हें होश आ जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। मैंने अपने बेटे को वहाँ से कुछ मीठा लाने को कहा और बाबा जी का भोग लगाया और उनका शुक्रिया अदा किया। बाबा जी अपने डॉक्टर बनकर उनका ऑपरेशन किया। मुझे तो लग रहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड आपकी खुली कार के साथ चलते हैं वह पूरी टीम ने मिलकर इनका ऑपरेशन किया है। सुबह जब उनको होश आया, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो नर्स ने मुझे अंदर बुलाया और यह बोले, मेरा ऑपरेशन बाबा जी ने किया था। वह उस समय अंदर मेरे साथ थे। मैं भी अपने मन में बाबा जी का सिमरन कर रहा था। बाबा जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बार बार शुक्र करते हुए हम तीनों बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मालिक अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हम आपको एक छोटी सी साखी और सुनाने जा रहे हैं। आदमी का उस्ताद आदमी। एक बार अकबर बादशाह की अपने वजीर बीरबल के साथ बहस हो गई। बीरबल ने कहा कि आदमी का उस्ताद आदमी है। अकबर बोला कि नहीं, कुदरत ने आदमी को इस तरह बनाया है कि वह जन्म से ही उसमें सब गुण मौजूद होते हैं। बीरबल ने कहा कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ। अकबर ने कहा कि तुम अपनी बात का सबूत दो। बीरबल ने राजा से 12 साल की मोहलत मांगी। अकबर ने मंजूर कर लिया। बीरबल ने अलग अलग घरों से 10-15 दूध पीते बच्चे इकट्ठे किए और उनकी परवरिश के लिए कुछ गूंगी आया मुकर्रर कर दी और उनके रहने का इंतज़ाम एक जंगल में कर दिया और साथ में कुछ जंगली जानवर भी छोड़ दिए। लगभग 12 सालों के बाद उन बच्चों को दरबार में पेश किया गया। वे बच्चे बंदरों और जंगली जानवरों की तरह बोलने लगे। अकबर को बीरबल की उस बात पर यकीन हो गया, सो आदमी का उस्ताद आदमी ही है। अगर उस्ताद या गुरु नेक और योग्य है तो शिष्य या शागिर्द की हालत भी अवश्य बदलेगी। जिस मंजिल तक गुरु जाता है उस मंजिल तक वह शिष्य को भी अपने साथ ले जा सकता है। गुरु के प्यार में सुबह वक्त मिलता है, सुबह बैठो, शाम को वक्त मिलता है, शाम को बैठो। घंटा 2 घंटा जितना टाइम मिले अपने मालिक परम पिता परमात्मा की याद में बैठो तो सही। हर एक लम्हा जो उस मालिक की याद में गुजारोगे वह हमारे लेखे में ही लिखा जाएगा और उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखिए जी। राधा स्वामी जी।